आज हम मूवी को एक्सप्लेन करेंगे नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन की। मूवी की स्टार्टिंग होती है तो हमें दो लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक पुलिस वाला होता है जो कि एक आदमी को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा होता है, जो कि एक खतरनाक शन की होता है और वह कई लोगों को मार चुका होता है। और जैसे ही वह पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वह सन की, जिसका नाम एंटन होता है, वो उस पुलिस वाले को मार देता है और उसकी कार लेकर वहां से निकल जाता है और आगे चलकर वह एक और कार वाले को मारता है और उसको भी मारकर वो कार लेकर वहां से चला जाता है। दरअसल एंटोन एक खतरनाक सन की टाइप का आदमी होता है और वह जिसको भी नहीं पसंद करता वह उसको मौत के घाट उतार देता है और लोगों को मारकर एकदम नॉर्मल रिएक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी इसके बाद सीन चेंज होता है और इस मूवी के दूसरे मेन कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम मॉश होता है और वह एक रेगिस्तान में शिकार कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच उसकी नजर उस रेगिस्तान में मौजूद कुछ कार्स पर पड़ती है और जब मॉश उन कार के करीब जाता है तो वहां कुछ डेड बॉडीज मिलती है, यानी कि वहां पर गैंगवार हुआ होता है जिसमें सब गैंगस्टर मारे गए होते हैं। बस एक गैंगस्टर बचा होता है जो कि मरने वाला होता है और मरने से पहले वो मॉश से पानी मांगता है, पर उस समय मॉस के पास पानी मौजूद नहीं होता, इसलिए वह उस गैंगस्टर को कुछ नहीं देता और वहां से चला जाता है। और जब वह उस जगह की तलाशी लेता है तो उसे उस जगह पर कोकीन मिलती है, जिसका मतलब वहां पर कोकीन का सौदा होने वाला होता है, पर डील ना होने के कारण उन सबने एक दूसरे को मार दिया होता है। और उस जगह से कुछ दूर एक पेड़ के नीचे मॉस को एक लाश भी मिलती है जिसके पास एक बॉक्स रखा होता है जिसमें काफी पैसे होते हैं, जिसे मॉस चुपके से लेकर वहां से चला जाता है और अपने घर पर आकर उन पैसों को छुपा देता है और वह इस बारे में अपनी वाइफ को भी नहीं बताता। लेकिन जैसे ही रात होती है तो हम देखते हैं कि मॉस को नींद आ रही होती है क्योंकि उसे बुरा फील हो रहा होता है कि उसे उस गैंगस्टर को पानी पिला देना चाहिए था। और उस गैंगस्टर को पानी पिलाने के लिए वह उस जगह दोबारा पहुंच जाता है, पर वह गैंगस्टर मर चुका होता है। पर इसी बीच वहां कुछ और गैंगस्टर आ जाते हैं और वह मॉस की कार को देखकर उसकी हवा निकाल देते हैं और वह मॉस के पीछे भागने लग जाते हैं, पर रात होने की वजह से मॉस उन सबसे बचकर भाग जाता है। दरअसल वह गैंगस्टर उन पैसों को ही ढूंढ रहा होता है जो कि मॉस के पास मौजूद होता है। तभी जल्दबाजी में मॉस अपने घर आता है और वह अपनी वाइफ को कहता है कि उसे अब यहाँ से जाना होगा क्योंकि मॉस की कार वहीं उस जगह पर रह जाती है और वह गैंगस्टर जल्दी पता लगा लेंगे कि यह किसकी कार और वह यहाँ कभी भी आ सकते हैं। और मॉश अपनी वाइफ को एक बस में बिठाकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह सन की, जिसका नाम एंटोन होता है, वह वहां कुछ गैंगस्टर के साथ आता है और जब उसे पता चलता है कि रुपए गायब हो चुके तो वह गुस्से में अपने ही साथियों को मार देता और वहां मौजूद एक डिवाइस को उठा लेता है। दरअसल ये डिवाइस एक तरह का सिग्नल देता है जब भी वो उस पैसों के बैग के करीब जाता है जो कि मॉश के पास है। दरअसल उस बैग में एक डिवाइस लगी होती है जिसकी हेल्प से एंटोन मॉश का पता लगा सकता है। वहीं मॉश एक स्टोर में जाता है जहां वह एक गन परचेस करता है क्योंकि उसे पता है कि कई लोग उसके पीछे लगने वाले हैं और वह उस पर कभी भी हमला कर सकते हैं, इसलिए उसे अब तैयार रहना होगा। दूसरी तरफ एंटोन मॉश के कार के जरिए उसके घर का पता लगा लेता है और उसके घर जाता है जहां उसे कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि मॉश पहले से वहां से भाग चुका होता है और उसने अब एक होटल में कमरा ले लिया होता है जहां उसने उस बैग को उस कमरे के सीक्रेट जगह पर छुपा दिया होता है और वह किसी काम से बाहर चला जाता है। वहीं एंटोन उस डिवाइस को लेकर पूरे टाउन में घूम रहा होता है ताकि उसे मॉश का पता चल सके और जब वह उस होटल के करीब पहुंचता है तो उसे उस डिवाइस में सिग्नल मिलने लगते हैं और उसे पता चल जाता है कि वह पैसों वाला बैग उसी होटल में मौजूद है, पर उसे यहाँ नहीं पता होता कि वह कौन से रूम में है। और एंटोन वहाँ एक कमरा लेता है जहाँ पर अपने जूते उतार कर उस कमरे की ओर जाने लगता है जहाँ से उसे सिग्नल काफी तेजी से आ रहा होता है और जैसे वह उस कमरे में जाता है तो वहां पर मौजूद सभी लोगों को एक एक करके एंटोन मार देता है। दरअसल वो लोग भी गैंगस्टर होते हैं और वो भी वहां पे वही पैसे लेने आए होते हैं, पर वहां एंटोन आ जाता है और उन सबको मार देता है और ये सब बगल के कमरे में मौजूद मार सुन रहा होता है और वो वहां से पैसों के साथ निकल जाता है और इस तरह एंटोन को ना तो पैसे मिलते हैं ना ही मॉस। वहीं दूसरी तरफ हम एक मैक्सिकन गैंगस्टर को देखते हैं जो कि एक आदमी को हायर करता है जिसका नाम कार्सन होता है और वह उसे बताता है कि उसे वह पैसे चाहिए जो कि एंटोन के पास मौजूद है। दरअसल उन सबको लगता है कि वह पैसे एंटोन के पास मौजूद है, पर वह पैसे उसके पास नहीं होते और वही मॉस उस होटल से दूसरे होटल में शिफ्ट हो जाता है और जब वह कमरे में जाता है तो उसे शक होता है कि एंटोन को बार बार उसके कमरे का पता कैसे चल जाता है। वह उस बैग को खोलता है और ठीक से चेक करता है तो उसे एक डिवाइस मिलती है जो कि एंटोन की हेल्प कर रहा होता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है और एंटोन वहां भी आ जाता है और मास भी एक शूटर होता है और वह भी एंटोन पर हावी हो जाता है और इस फाइट में मास और एंटोन दोनों जख्मी हो जाते हैं। जहां बेहोश होने से पहले मॉस उस बॉक्स को एक तालाब में फेंक देता है और एंटोन घायल होने के बावजूद वहां से भाग जाता है और जब मॉस को होश आता है तो अपने पास कार्सन को देखता है और कार्सन उसे बोलता है कि उसे पता है कि वह पैसे उसी के पास है और अगर वह उसे पैसे दे देगा तो वह उसकी हेल्प करेगा एंटोन को मारने में, क्योंकि अगर एंटोन बचा रहा तो वह मॉस की फैमिली के
के पास पहुंच जाएगा और उसे भी मार देगा क्योंकि वह एक खतरनाक क्षण है और जब भी उसका मन करे तो वह उसे उन पैसों के बारे में बता सकता है। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ एंटोन एक स्टोर में जाता है और अपने लिए कुछ मेडिसिन लेता है क्योंकि वह काफी घायल होता है जब उसकी फाइट हुई होती है मॉस के साथ। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर मॉस की वाइफ से मिलते हैं, उसे बताते हैं कि मॉस के पीछे काफी गैंगस्टर पड़े हैं और वो उन्हें मॉस का पता बताएगी तो मॉस को उन गैंगस्टर से बचा सकते हैं। इतना कहकर वह सब वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंटोन अपनी बंदूक लेकर कार्सन के पास आ जाता है जहां वह बोलता है कि तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना चाहिए, पर कार्सन उसे बोलता है कि वह उसे जाने दे क्योंकि वह उसे मॉस का पता बता सकता है और वह उसे यह भी बता सकता है कि पैसे कहाँ मौजूद है। पर एंटोन उसे कहता है कि वह यह सब खुद पता कर लेगा और इतना कहकर वह कार्सन को मार देता है। पर तभी वहां रखा फोन बजने लगता है और वह फोन मॉस का रहता है और जब एंटोन मॉस से बात करता है तो एंटोन उससे कहता है कि अगर वो उस पैसों से भरा बैग उसे दे देगा तो उसकी फैमिली को कुछ नहीं करेगा और उन्हें जाने देगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उन्हें भी मार देगा। तब मॉस उससे कहता है कि वो उसे उस बैग को दे देगा लेकिन वो उन सबको इसके बाद जाने दे और इतना कहकर वो फोन रख देता है। दूसरी तरफ मॉस की वाइफ पुलिस वालों को मॉस का पता बता देती है ताकि वह सब मॉस को बचा सके। इसी बीच सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एंटोन उस मैक्सिकन गैंगस्टर के ऑफिस पहुंच जाता है और उसको वहीं पर मार देता है क्योंकि वही वह गैंगस्टर होता है जिसने कार्सन को भेजा था एंटोन को मारने के लिए। दूसरी तरफ पुलिस को मॉस का पता चल जाने के बाद वह उसके पास जाती है पर तभी उस मैक्सिकन गैंगस्टर के लोग जो कि अब मर चुका है वह मॉस को एक स्टोर में शूट कर देता है और उसे मारकर भाग जाते हैं और जब तक पुलिस वहां पहुंचती है तब तक मॉस मारा जा चुका होता है। जिस खबर को जब मॉस की वाइफ सुनती तो काफी टूट जाती। वहीं एंटोन मॉस की वाइफ का पता लगाकर उसके पास पहुंच जाता है जहां मॉस की वाइफ उसे मिलती है और एंटोन जो कि सनकी होता है वह उसे कहता है कि तुम्हारे पति ने प्रॉमिस किया था अगर वह मुझे पैसे लौटा दे तो मैं उसे नहीं मारूंगा, पर उसने मुझे पैसे नहीं लौटाए इसलिए तुम्हें अब मरना होगा। पर मॉस की वाइफ उससे भीख मांगती है कि वह उसे ना मारे पर मॉस उसकी बात नहीं सुनता और वह उसे मार देता है। तभी मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंटोन जब मॉस की वाइफ को मारकर जा रहा होता है तो उसका वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है और जिसमें एंटोन काफी जख्मी हो जाता है और वहां तभी कुछ बच्चे आते हैं और उसे अपनी शर्ट देते हैं जिससे वो अपने हाथ को संभालता है और यह मूवी इसी सीन के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।